कभी कहा अमित शाह ने या मोदी ने कि जो कुछ हुआ उल्टा वो कह रहे मैं छात्रों को माफ कर दूं। अरे हु आर यू, अब है कौन माफ करने वाले? नक्सली तो बीजेपी की सोच है जो छात्रों पे बर्बरता से लाठियां बरसाती है, पैलेट गन चलाती है, गोलियां चलाती हैं। आपको आना ही पड़ेगा जनता के बीच में, ये इस्तीफा भी देना पड़ेगा, आपको पद भी छोड़ना पड़ेगा और ऐसा ना हो कि आप देश छोड़ के भी भाग जाए। अगला नंबर आप लोग कह रहे हैं गृह मंत्री का, गृह मंत्री का भी है और प्रधानमंत्री का भी है। तो आज राहुल गांधी जैसे नेता से पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि इनको ना जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं ना तो आधे से ज्यादा नेता तो उठ के भागने लगते हैं। मैं इस निकारी निकम्मी निठल्ली सरकार से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगा, आखिर आपके बस का नहीं है तो गद्दी छोड़ दो। जो आपने कहा ना नेता, राहुल गांधी जी नेता नहीं है। राहुल गांधी जी देश के हितैषी हैं, युवाओं के हितैषी हैं, मजदूर के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, वो आम आदमी के हितैषी है। जब तो वो 6 घंटे से बैठे हैं, वो नेता नहीं है। वो एक ईमानदार और एक सशक्त आदमी जो देश की जिसे जरूरत है वो आदमी है। वो आप कह रहे नेताजी नहीं है? वो नेताजी नहीं है। नेता होते तो वो अपने घर में आराम ना करते। जिनकी माँ दादी जवाहरलाल नेहरू 2-2, 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री उनके घरों में रहे हैं तो वो चाहते तो बैठ के आराम कर सकते थे अपने घर में। यानी नेता की पहचान नहीं है कि वो घंटों से एक एफआईआर के लिए बैठा हो। तो नरेंद्र मोदी है, नेता तो अमित शाह है, नेता तो एक वो है ना निशिकांत, मैं उसे निशिकांत, वो दुबे नहीं है, वो मोहम्मद निशिकांत खान है। मैं उसको यही कहूँगा कि वो जो निशिकांत खान है वो है जो जब वहाँ पर क्या बोलते हैं 26 लोगों को मारा जा रहा था तो वो आर्मी की फौज लेके अपने पीछे घूम रहा था, उसे कहते हैं नेता। बीजेपी के यहाँ नेता हैं, हमारे यहाँ नेता नहीं है। हमारे यहाँ देश के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो जन के साथ रहना चाहते हैं। और आज भारत के अंदर जितना विकास हुआ है, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज बने हैं वो सब कांग्रेस की देन है, उन कांग्रेसियों की देन जिन्हें ये बेच रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं अगर वो नेता होते तो आज यहाँ पर नहीं होते, नेता होते पीएम आवास नहीं पहुंचते। बिल्कुल नहीं होते। अगर जो वो नेता होते तो वो भी घर में अपने बेड पे आराम कर रहे होते या संसद में किसी एसी के रूम में बैठे हो। वो इतनी गर्मी में ऐसे तूफान में वो जनता के लिए उस छात्र के लिए लड़ रहे हैं जो घायल है, जिसका राइट बनता है। आज 20 दिन 1 महीना 1 दिन हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, उस छात्र की एफआईआर नहीं ली। फिर मजबूरन राहुल गांधी जी को आना पड़ा और उसकी एफआईआर के लिए। और आज आपको बता दूं कितना बहाना बनाएंगे, कितना नानुक्कार करेंगे, रात भी होगी दिन भी होगा, लेकिन एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी, चाहे स्वयं अमित शाह को लिखनी पड़े आके, लेकिन एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी ये चुप्पी कहीं ना कहीं कबूलनामा है कि हाँ वो गुनहगार। भाई वो तो मानते हैं इस बात को। अगर जो ऐसा नहीं होता तो उन्होंने कब कहा जंतर मंतर पे हमसे गलत हुआ या पुलिस ने गलत कहा? कभी कहा अमित शाह ने या मोदी ने कि जो कुछ हुआ उल्टा वो कह रहे मैं छात्रों को माफ कर दूं। अरे हु आर यू, अब है कौन माफ करने वाले? ये देश आपका नहीं है, आप देश के नौकर हैं, लेकिन आप राजा बन बैठे हो, आप तानाशाही बन बैठे हो। अगर जो ऐसा होता, आप देश प्रेमी होते, आप बार बार देश को शर्मसार करने की कोशिश करते हो, देश को हमेशा झुकाने की कोशिश करते हो। अभी आप लाल किले से कह रहे थे कि जैन जी के ना दिमाग में नक्सली भरा हुआ है। अरे भाई एक बात बताओ, जो लोग जैन जी हैं वो अपने अधिकार मांगे तो उनके दिमाग में नक्सली है? अरे नक्सली तो बीजेपी की सोच है जो छात्रों पे बर्बरता से लाठियां बरसाती है, पैलेट गन चलाती है, गोलियां चलाती हैं। पुलिस की उस कार्रवाई से जो मैं देख रहा था मेरा दिल हिल गया, क्योंकि वो बच्चे थे, लड़कियां थी जिनके बैक साइड में डंडा वो SHO टाइप 3 स्टार वाला है जो इस तरह से कर रहा था। बड़े शर्म की बात है कि आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बीजेपी के नेता नकार रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी जो है अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो हम देखा है, जो लाइव चली, इसका मतलब ये इनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, इनकी नजरें खराब हो चुकी है बीजेपी के नेताओं की। सिर्फ ये वही देखना चाहते जो नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते। मंत्री क्या गृह मंत्री को बचा रहे हैं? देखिए मंत्री करेंद्र रिजिजू भी कह रहे हैं। बचाएंगे मैडम? कब तक बचेगा गृह मंत्री? कब तक बचेगा? एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आपको आना ही पड़ेगा जनता के बीच में, ये इस्तीफा भी देना पड़ेगा
आपको पद भी छोड़ना पड़ेगा और ऐसा ना हो कि आप देश छोड़ के भी भाग जाए। अगला नंबर आप लोग कह रहे हैं गृह मंत्री का लग गृह चुका है। मंत्री का भी है और प्रधानमंत्री का भी है। अब जो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी मान ले तो जनता माफ भी कर सकती है, अन्यथा याद रखना गुजरात तो बहुत दूर की बात है और दिल्ली तो यही है। आपको दिल्ली और गुजरात तो क्या, आपको ये देश छोड़ के ना भागना पड़ जाए। इसी दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, चुन चुन के ढूंढना पड़ेगा। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना का बाजुए कातिल अब हमारे, तो याद कील वाली लाठियां मारती है दिल्ली। अरे मैं कह रहा हूँ ले आए। अब तो छात्र भी पक गए, वो कहने लगे हैं, वो पूछते हैं जंतर मंतर पे आप कब बरसा रहे हैं लाठियां। अच्छा। और मेरे जैसा 68 साल का आदमी अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा, ले भाई मार लाठी, लेकिन हिलूंगा नहीं। डर निकल चुका ये है। हड्डियां पकी हुई हैं। अमित शाह सुन ले, ये युवा हमारे साथ है, हम युवाओं के साथ हैं। अगर जो आप इसी तरह बर्बरता करते रहोगे तो आपके दिन नजदीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरे दिन शुरू होते हैं ना मैडम, तो सबसे पहले बुद्धि साथ छोड़ती है और इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। तो पढ़े लिखे हैं नहीं ना, अनपढ़ गंवार है। विदेश नीति देखो तो खराब, वो अमेरिका हमारे देश को चला रहा है। और देश की नीति किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई भी कार्य, आज आप देखो, जब जो आज देश के इंजीनियर हैं कोई फ्लाईओवर बनाते हैं तो वो टूट जाता है। और एथनॉल आजकल मिला रहे हैं पेट्रोल के अंदर। अरे बाहर के देश भी तो हैं, आप जिनको पेट्रोल बेच रहे हैं वो तो नहीं मिला रहे। अच्छा देखिए, अमित शाह ना सदन में आए और अब देखिए एफआईआर को लेकर के कितना हंगामा हो रहा है, लेकिन आप लोगों से माफी की मांग करते हैं कि वंदे मातरम का सम्मान आप देखिए मैडम, ऐसा है, जो देशद्रोही होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। बिल्कुल जो देशद्रोही होते हैं वही वंदे मातरम की आड़ लेके वो छात्रों को, कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने 1937 से वंदे मातरम गाया हो, वो कैसे हो सकते हैं देशद्रोही? क्योंकि सिर्फ देशद्रोही और जो क्रिमिनल माइंड, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी खुद कह चुका है कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी बड़ी बेशर्माई से, देखना वो वीडियो निकाल के, वही तो कर रहे हैं। मतलब लोगों की हत्या करना, प्रेग्नेंट औरत को मारना, उसके बच्चे को पेट से निकाल के उसे मारना, ये आप करवा रहे थे गोधरा कांड में, ये करवा रहे थे। और ये अमित शाह आपकी मदद कर रहा था। ये तड़ी पार गुजरात की कोर्ट ने किया और आज ये गृह मंत्री बना बैठा है। आप कह रहे हैं अमित शाह घबरा चुके हैं, डरे हुए, इसीलिए ना सदन में आ रहे ना एफआईआर कर रहे हैं। पूरे डरे हुए हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से, क्योंकि राहुल गांधी जो बैक टू बैक नीतियों की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, कानून के तहत बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सबके हक की बात करते हैं। तो आज राहुल गांधी जैसे नेता से पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि इनको ना, जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा नेता तो उठ के भागने लगते हैं, पता नहीं किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी वो जननायक है कि आने वाले समय में, आज की डेट में नरेंद्र मोदी, ये ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग अगर ये चुनाव करा ले ईमानदारी से, तो आज इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। पता नहीं इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और ज्ञानेश कुमार को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर जो ज्ञानेश कुमार ने 2029 में तरीके से चुनाव नहीं कराया, तो ऐसा ना हो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ तुम्हारे। क्या कहेंगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, अमित शाह के अधीन पुलिस आती है। मैम पूरा देश उनके अंडर है, वो देश के गृह मंत्री हैं। अगर दिल्ली यहाँ पे सीएल आप बोलते हैं एलजी यहाँ पे देखता है, तो कहीं ना कहीं वो गृह मंत्रालय के अंडर तो होता ही है। तो अमित शाह जी का तो डायरेक्ट हस्तक्षेप है, हर जगह आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उनका काम करने का तरीका है। तो क्या अमित शाह घबरा गए हैं, डरे हुए हैं? गुजरात की जो गैंग है वो डरी हुई है बहुत ज़्यादा, उनके खुद के अंदर घर में लड़ाई चल रही है और वो डरे हुए हैं। और ये उनकी हड़बड़ाहट देखी जा रही है कि किस तरीके से छात्रों तक नहीं छोड़ रहे हैं। अरे आप ही की तो बेटियां थी, आप ही की तो बहनें थी, आप ही के तो बच्चे थे। क्या कोई डर है अगर एफआईआर होगी तो उसकी आंच बड़े बड़े नामों तक पहुंच सकती है? जी जरूर, अमित शाह जी सीधे सीधे उनके इस्तीफे की मांग होगी इसके बाद, तो उनको कहीं ना कहीं डर है अमित शाह के अंदर कि अगर एफआईआर होगी तो जांच होगी, जांच में बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। मैम सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करूंगा कि आप हमारी आवाज़ को सदन से लेकर संसद तक ले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। मैं उत्तराखंड से आया हूं और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और
ये लोकतंत्र की हत्या है कि पहली बार इतिहास में कि नेता प्रतिपक्ष किसी थाने में आए हों और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं और तब भी मांग नहीं हो रही है। मैं इस निकारी निकम्मी निठल्ली सरकार से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगा, आखिर आपके बस का नहीं है तो गद्दी छोड़ दो, वोट को चोरी करना छोड़ दो। आज अमित शाह पे सवाल उठते हैं सीधे बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा अमित शाह पे सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के बड़े नेता का कहीं ना कहीं हाथ है और लिप्त हैं ये। तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि जिस तरीके से एक नया चेंज हम देख रहे हैं, राहुल गांधी लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या फिर कोई पुलिस थाना हो या फिर संसद हो, लगातार जिस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक नई राजनीतिक दशा और दिशा को रुख दे रहा है? फिलहाल इस रिपोर्ट में था, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।